पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे जादूगरनी का हर वार खाली गया राजकुमारों पे। अब आगे। उस दिन रात को जादूगरनी ना जाने क्या कर रही थी। देखने से तो लग रहा था कि वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए कोई पूजा कर रही है। पूजा करते ना जाने कितने महीने बीत गए, लेकिन जादूगरनी टस से मस ना हुई और आखिरकार उसे उसकी पूजा का फल मिल ही गया। पूजा सफल होते ही जादूगरनी उठ खड़ी हुई और जोर जोर से हंसने लगी। उसके चेहरे पे एक शैतानी मुस्कुराहट आने लगी थी। अब तुम तीनों राजकुमार क्या करोगे? कैसे बचोगे मेरे इस वार से? वहीं दूसरी तरफ वहां राजकुमार अजीत को बहुत बेचैनी हो रही थी, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है। वो खिड़की के पास चले गए और ये सोचकर कि थोड़ी ठंडी हवा खा लेने से वो अच्छा महसूस करेंगे। मगर जैसे ही वो खिड़की के पास गए तो उन्होंने देखा कि राजकुमार अरुण और अर्जुन आपस में लड़ रहे हैं। वो ये देखकर चौंक गए और वो तुरंत नीचे उन दोनों को रोकने के लिए चले गए। रुको, ये तुम दोनों आधी रात को क्या मजाक कर रहे हो? कहीं तुम दोनों का मानसिक संतुलन तो खराब नहीं हो गया है? लेकिन दोनों राजकुमारों पे तो जैसे खून सवार था। उन्होंने राजकुमार अजीत के सवाल का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। कभी राजकुमार अरुण राजकुमार अर्जुन को मारते तो कभी राजकुमार अर्जुन राजकुमार अरुण पे हमला करते। राजकुमार अजीत बोलते रहे, लेकिन उन दोनों ने उनकी एक ना सुनी। अब वो बोलते बोलते थक गए थे और अब उनके पास बस एक ही रास्ता बचा था कि वो उन दोनों पे हमला करके उन दोनों को बेहोश कर दें, और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। उनके हमला करते ही दोनों राजकुमार बेहोश हो गए। राजकुमार अजीत ने उन्हें महल में एक जगह सुला दिया और वो सोचने लगे कि आखिर ये दोनों लड़ क्यों रहे थे। कुछ देर बाद जब दोनों को होश आया तब उन्हें कुछ भी याद नहीं था। उन्हें तो ये तक याद नहीं था कि वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। ये सब क्या हो रहा था, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि जादूगरनी चुपकर तीनों भाइयों को देख रही है और मन ही मन में जादूगरनी ने खुद से कहा, आज राजकुमार अजीत ने सारा खेल बिगाड़ दिया। असल में जादूगरनी ने राजकुमार अरुण और अर्जुन पे जादू कर दिया था, जिसके कारण वो एक दूसरे से लड़ रहे थे और दोनों में से जो भी जीतता जादूगरनी उसे और राजकुमार अजीत से लड़वाती, ताकि अंत में जो भी राजकुमार विजयी होता वो सबसे शक्तिशाली राजकुमार होता और जादूगरनी उसी से शादी करती। जादूगरनी ये सब अपने मन में सोच ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि 3 सुंदर राजकुमारियां आ जाती हैं और तीनों एक एक राजकुमार के साथ खड़ी हो जाती हैं। जादूगरनी ने इन तीनों राजकुमारियों को पहली बार देखा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये तीनों कौन हैं, लेकिन तीनों राजकुमारों और राजकुमारियों की बातें सुनकर जादूगरनी समझ गई कि ये तीनों तो राजकुमारों की पत्नियां हैं। ये आभास होते ही उसे अपनी मूर्खता पर यकीन नहीं हुआ कि ना जाने उसने राजकुमारों को पाने की कोशिश में कितनी चाल चली, कितनी पूजा की। लेकिन इस दौरान जादूगरनी ने ये पता लगाना जरूरी नहीं समझा
कि राजकुमारों की शादी हुई भी है या नहीं। ये सब जानकर जादूगरनी के सर पे तो जैसे खून सवार हो गया। वो चिल्लाते हुए बाहर सबके सामने आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुम तीनों ने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें अब जान से मार दूंगी। अरे ये क्या बात हुई, ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। अरे तुम हो कौन और किस धोखे की बात कर रही हो? लेकिन जादूगरनी कोई बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। उसने बस अपनी छड़ी उठाई और हमला शुरू कर दिया। जादूगरनी पहले तीनों राजकुमारों की पत्नियों को मारना चाहती थी और फिर वो तीनों राजकुमारों को तड़पाना चाहती थी। लेकिन इसके पहले कि वो तीनों राजकुमार की पत्नियों पे हमला करती, तीनों राजकुमार उनके सामने खड़े हो जाते हैं और उन चारों में एक भयानक युद्ध आरंभ होता है। जादूगरनी अपना पूरा जोर लगा देती है, लेकिन राजकुमारों को अकेले हराना उसके बस की बात नहीं। वो कमजोर पड़ने लगती है। फिर जादूगरनी को याद आता है कि उसने तो राजकुमारों पे पहले ही वशीकरण करके रखा है। बस एक चुटकी बजाते ही वो तीनों उसके इशारे पर नाचने लगेंगे। और जैसा जादूगरनी ने सोचा था, ठीक वैसा ही हुआ। उसके एक चुटकी बजाते ही तीनों राजकुमार किसी मूर्ति के जैसे बस खड़े हो गए। अब जादूगरनी ने तीनों राजकुमारियों की तरफ देखा और कहा, अब क्या होगा तुम सबका? कौन बचाएगा तुम्हें? राजकुमारियां मुस्कुराई और बोली, पहले तुम खुद तो होश में आ जाओ, फिर आगे की बात करना। इससे पहले कि जादूगरनी कुछ समझ पाती, उसने महसूस किया कि कुछ तो गलत है यहाँ, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलत लग रहा है उसे। फिर एक राजकुमारी जादूगरनी के पास आती है और उसके हाथ बांध देती है, लेकिन जादूगरनी उसे रोक नहीं पाती है। रोक तो क्या, वो तो खुद हिल भी नहीं पाती है। तब जादूगरनी को एहसास होता है कि वो उसके जादू में खुद फंस गई है। जो जादू उसने तीनों राजकुमारों पे किया था, वो उल्टा उसी पे आ गया है। और ये सब हुआ तीनों राजकुमारियों की शक्तियों की सहायता से। फिर तीनों राजकुमारों ने उसे जाकर एक ऐसी काल कोठरी में बंद किया जहां ना सूरज की रोशनी आती है और ना ही किसी की आवाज उस काल कोठरी के बाहर आती है। तीनों राजकुमार अपनी पत्नियों के सहायता करने के लिए उनका धन्यवाद करते हैं।